न पूछो रज़ा ने हमें क्या दिया, डाल दी कल्ब में अज़मत। लेकिन जिनके नसीबे बेदार हैं वो उर्से ताजो शरिया के अंदर, वाह वाह माशाअल्लाह, जिनके नसीबे बेदार हैं ना वो दूर से चल करके यहाँ आ गए। कोई आया लेके चला गया, कोई रह के भी ना पा सका। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब। कोई आता है लेके चला जाता है, कोई रह के भी नहीं पा पाता। तो आप हजरात अगर हैं ना तो फिर ये आप शुक्र अदा करें अल्लाह तबारक व तआला का। क़यामत के दिन जानते हैं हर इंसान को फिक्र लाहिक होगी कि कोई एक नेकी अगर वसीला बन जाए, कोई एक बात अगर वसीला बन जाए रब की रहमत अपनी तरफ मबजूल कराने के लिए, तो शायद हमारा काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। मैंने मुखालिफ की एक तकरीर सुनी जो आला हजरत को, ताजुल शरिया को, हुजूर पाक को नहीं मानता। वो एक बात कह रहा था, वो कह रहा था कि दुनिया में जितने आमाले सालिहा हम करते हैं, जैसे कुरान पाक की तिलावत करना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, सारी चीज़ें, मुखालिफ कह रहा था, यकीन मानिए मुखालिफ जो नहीं मानता वो कह रहा था जितने करते हैं ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुए या नहीं हुए हमें नहीं पता, लेकिन नबी पाक पर पढ़ा गया दुरूद ये मकबूल होता है, ये मकबूल होता है। तो माशाअल्लाह जो यहाँ आके बैठ गया वो तो नबी पर कुछ ना करे, दुरूद तो पढ़ ही लेता है, पढ़ ही लेता है, कोई उससे खाली नहीं रहता। तो अब अगर मैं एक जुमला कहूँ कि यहाँ जितने बैठे हैं ना वो काम करते हैं जो अल्लाह को भी पसंद है, रसूलुल्लाह को भी पसंद है, बेशक सुभान अल्लाह, सबको पसंद है और अल्लाह ताला उसे कबूल भी फरमाता है। और एक रिवायत सुनिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह ताला ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई। फरिश्तों का काम ये होता है कि फरिश्ते अगर कोई दुरूद पढ़ता है तो हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, पहुँचाते हैं। इस तरह बहुत सारे फरिश्तों को ज़ियारत करते हैं, नाम बताते हैं। कुछ फरिश्तों की ड्यूटी लगाई परवरदिगार आलम ने कि रुए ज़मीन पर टहलो, टहलो और देखो कि जो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, मौला तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे हबीब की रिसालत हमें तस्लीम है, कर क्या रहे, जरा देख के आओ। तो फिर ये फरिश्ते जो है देख करके मौला की बारगाह में जाते हैं, कहते हैं या अल्लाह हम गए थे और हमने संत कबीर नगर जिले के अंदर कटार में जाकर के देखा कि तेरे महबूब बंदे हुजूर ताजुल शरिया का उर्स, गुलामे ताजुल शरिया कटार की सरजमीन पर मना रहे हैं। तो अल्लाह ताला पूछता है अच्छा ठीक है ये बताओ वो कह क्या रहे थे, कह क्या रहे थे? तो फिर फरिश्ता कहता है मौला हालांकि अल्लाह ताला सब जानता है, लेकिन अगर वो जान करके रह जाता तो हमें कैसे पता चलता बताने के लिए। मौला फरमाता है ये बताओ कह क्या रहे थे? तो फरिश्ता कहता है मौला वो जब मुकर्रिर तकरीर कर रहा था ना तो जो बातें अच्छी लगती थी उस पर वो सुभान अल्लाह कहा करते थे। वाह वाह सुभान, क्या कहते थे? जरा जोर से बोलने ना, क्या कहते थे? सुभान अल्लाह कहते थे। सुभान अल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह पाक है। क्या मतलब होता है? अल्लाह पाक है। मौला फरमाता है फरिश्तों फिर गवाह रहना, अगर वो दुनिया में रात को जाग करके कह रहे थे ना मेरा रब पाक है, तो गवाह रहना जितने कह रहे थे मैंने सारों को गुनाह से पाक, वाह वाह सुभान अल्लाह, मैंने सारों को गुनाह से पाक। और फिर बुजुर्गों ने फरमाया है कि हुजूर की बारगाह में एक दफ्तर जाता है और हुजूर से कहा जाता है या रसूल अल्लाह कटार में उर्स ताजुल शरिया होने वाला है, हो या ना हो? हुजूर फरमाते हैं मकबूल है, होना चाहिए। तो होता है, हुजूर की बारगाह में पेश होता है। तकरीर करने के लिए आला हजरत के दरबार का सब कुत्ता फिरोज अहमद कादरी को, रजवी को बुलाया जा रहा है। हुजूर फरमाते हैं कबूल है,
पूछा जाता है सुनने के लिए आशिकाने रसूल, आशिकाने ताजुशरिया, फला फला शख्स सुनने के लिए आएंगे। हुजूर फरमाते हैं कबूल है, जिनके नाम मकबूल होते हैं वो बैठ करके सुनते हैं, जिनका नाम मकबूल होता है वो बैठ करके सुनाया। जिंदाबाद। लिहाजा हम सब काबिल मुबारकबाद हैं कि रसूल पाक की बारगाह से मकबूलियत की सनद लेकर के बैठे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया है। और सारी जिंदगी बस एक ही हसरत है, कभी एक बार वो कह दें ये गुलाम मेरा है, कभी एक बार वो कह दें ये गुलाम मेरा है। आपने सुना होगा तकरीरों के अंदर मुफ्ती सैयद हैं, सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला, आपने स्टेटस के ऊपर बहुत ज़बरदस्त बयान किया है। तो आपने बहुत प्यारा लफ्ज़ इरशाद फरमाया जो कभी कभी तन्हाई में सोचो तो बड़ा अच्छा लगता है। आप कहते हैं अपने आप को या अपने स्टेटस को फेसबुक और व्हाट्सएप पर रखने वालों, हालात बताने वालों, किस लिए रखते हो? ताकि दुनिया तुम्हें लाइक करे, ताकि दुनिया तुम्हें लाइक करे। लाइक भेजिए, फिर उसके बाद जब देखते हो कि मेरे फोटो को फेसबुक पर 2000, 4000, 5000 लोगों ने लाइक किया है तो बड़े खुश होते हो। कम से कम ऐसा स्टेटस लगाओ दुनिया ना सही रब एक मर्तबा लाइक। जिंदाबाद। रसूलुल्लाह एक लाइक दे दे, ताजुशरिया की बारगाह से लाइक मिल जाए, इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की बारगाह से लाइक मिल जाए, तो फिर यकीन मानो वो हजारों करोड़ों लाइक एक तरफ, मौला की बारगाह का लाइक एक तरफ, कोई जवाब नहीं। ये हजारों होने के बाद भी जहन्नम में ढकेल सकते हैं, ये एक आने के बाद भी करोड़ों गुनाह मिटा करके जन्नत के अंदर। जिंदाबाद। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। कहने लगे मुसलमानों इनके लाइक के पीछे ना जाओ, रब के लाइक के पीछे दौड़ो। तो यहाँ तो लाइक पहले से मिला हुआ है कि कबूल है तो होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा हुजूर ताजुशरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के नाम का हुजूर की बारगाह में मकबूल है, गुलाम बैठ करके कर रहे हैं। अगर आप हजरात बेदार हैं और मुझे बखूबी सुन रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो गुलामाने ताजुशरिया होने का हक अदा करें। मैं यहाँ से कुछ पढ़ूँ, आप हजरात थोड़ी मोहब्बत से बेदारी की नीयत से थोड़ा बेदार होकर के सुबहान अल्लाह कहें, ताकि रब की पाकी बयान हो। फरिश्ता बार बार कहे मौला वो तुझे पाक कह रहे हैं, पाक कह रहे हैं, और रब बार बार कहे फरिश्ते गवाह हो जा मैंने इन्हें पाक कर दिया है, मैंने इन्हें पाक कर दिया है, मैंने इन्हें पाक कर दिया। बार बार मेरे ताजुशरिया कहते हैं जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत है बाग। क्या कहते हैं? जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। अगर थोड़ा सा समझ के पढ़े तो और मजा आएगा इंशाअल्लाह। जहां बानी कहते हैं सारी दुनिया की बादशाहत अता फरमा दे, सारी दुनिया की बादशाहत। एक होता है सिर्फ जन्नत मांगते रहते हैं ना, लेकिन ताजुशरिया का इश्क, यकीन, ईमान बड़ा तगड़ा है, बड़ा तगड़ा है। कहते हैं ऐसे नहीं जन्नत में हूर भी हो, गिलमान भी हो, फिर वो रेशमी कपड़ा पहन करके जन्नती भी हो, तमाम दीवारों को याकूतो मरमर से सजा करके रखा गया हो, जो बिस्तर हो सोने और चांदी के बर्तनों से आसाइशो मुज़य्यन करके रखा हुआ हो, भर दिया गया हो हर चीज से, किसी किस्म की कमी ना हो। मुस्तफा को रब ने वो इख्तियार दिया है, चाहे तो जन्नत भरी जाए, और भरी जन्नत जिस गुलाम को चाहे मुस्तफा उससे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुशरिया, उर्से ताजुशरिया, नारे तकबीर। कहते हैं जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे। जिस दौर में ये झगड़ा फंसा हो कि हुजूर कुछ अता कर सकते हैं या नहीं, हुजूर कुछ देते हैं या नहीं, हुजूर की बारगाह से कुछ मिलता है या नहीं, हुजूर के पास किसी चीज का इख्तियार है या नहीं, उस दौर में अपने गिरबान को समेट करके और बातिल के सामने उसकी आंखों में आंख मिला करके अपने नाना की रविश पर खड़े होकर के बोलना, ये किसी और का काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ ताजुशरिया का ये काम। कभी नाना जान ने कहा था नादान तू कहता है दे सकते या नहीं,
तू इस फिक्र में पड़ा हुआ है। हम क्या कहते हैं वो सुन। कहते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। तू कहता है दे सकते हैं या नहीं, मैं कहता हूँ कौन देता है देने को, मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और फिर आला हजरत बोल पड़े, ऐसा वैसा ना समझना, खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। नादान तू क्या जाने, और रसूलों से आला। वाह वाह, जिंदाबाद। और रसूलों से आला। तो फिर अजहरी मियां साहब किबला हुजूर ताजुश शरिया आपके जमाने में भी पूछा जाने लगा कि चलें ठीक है, कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। कहते हैं नादान तू दुनिया की बात करता है, जहां बानी अता कर दे। दुनिया में एक दो नहीं, सारी दुनिया की बादशाहत दे दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, जन्नत भी दे दे, भर कर के अता फरमा दे। क्यों? इसलिए कि नबी कोई एक चीज के इख्तियार वाले नहीं, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर। अल्लाह ने उन्हें कुल का इख्तियार अता फरमाया, कुल का इख्तियार मौजूद है। आगे सुने, कहते हैं हवा में उड़ने वाले यूं ना इतराए निदा कर, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराए निदा कर दें। आज आप देख रहे हो ना, लोग ये समझते हैं कि हम अपने बलबूते पर कायम हैं, अपने बलबूते पर। बादशाहत हमारी है, सरकार हमारी है, रियासत हमारी है। कभी हम पैगंबर को कुछ कह दें, कभी हम किसी वली को कुछ कह दें, जिसे जो चाहें उसे कह सकते हैं, सब कुछ हमारा ही। ये तसव्वुर कर रखा है, शायद उन जालिमों को पता नहीं। अगर हम बेअमल ना हुए होते तो शायद बादशाहत आज भी हमारी ही होती। बेशक, जिंदाबाद, बेशक। अगर हम बावफा होते तो हमारे सिवा कोई राज नहीं कर रहा होता। जब तक हम बावफा थे, पूरी दुनिया के अंदर एक अरब से एक शख्स ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। आज नालायक होने के बावजूद भी 57 मुल्कों में हुकूमत हमारी, 57 ममालिक के अंदर हुकूमत हमारी। वो कहा था ना किसी ने कि हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो सोचो क्या होता। अगर हम बावफा होते, वो ये समझते हैं कि ये हमारी वजह से, हालांकि वो भी हमारी ही वजह से। हम थोड़े से अपने आमाल, किरदार, इन सारी चीजों में गिर गए। मौला तबारक व तआला ने हमें आजमाइश और इम्तिहान के अंदर डाल दिया। लेकिन हुजूर ताजुश शरिया क्या फरमाते हैं? कहते हैं तुम ये समझते हो तुम्हारी वजह से अब तुम अपने दिमाग, अपनी परवाज, अपनी उड़ान लोगों को बताते हो। ये उड़ते हैं हम, ये हमारी सरकारें, ये हमारे नेता, ये हमारा गुरूर, ये हमारा सोना, ये हमारा आसमान। हवा में, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराए निदा कर दे। मेरे आका का मकाम क्या है? वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दे। क्यों? इसलिए कि नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तारे, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बहुत सारे लोग हैं जो हुजूर के बारे में शशोपंज में रहते हैं। एक हदीस है जिसकी तशरीह फरमाई है अपने इस कलाम के अंदर जनाब ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह। कहते हैं पेदर, मादर, बिरादर, जानो माल उन पर फिदा कर। पेदर, मादर, बिरादर, जानो माल उन पर फिदा कर। ये एक हदीस पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक मरतबा पूछा था, उमर ये बताओ सबसे ज्यादा मोहब्बत किस चीज से की? सबसे ज्यादा। तो कहा या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत में अपनी जान से करता हूँ। काफिर कहने लगे अपनी औलाद से, काफिर कहने लगे फिर अपने तमाम मालो ज़र अहलो अयाल से, कहने लगे फिर कहने लगे उसके बाद या रसूलल्लाह आपसे करता हूँ। हुजूर ने फरमाया उमर जब तक किसी के दिल में मेरी मोहब्बत, उसकी औलाद, उसके माल, उसके बाल बच्चे, इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा ना हो जाए ना, तब तक वो मोमिने कामिल हो ही नहीं सकता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। फरमाते हैं कोई हो ही नहीं सकता मोमिने कामिल। जनाबे मौला उमर ने कहा या रसूल अल्लाह फिर माँ, बाप, जान, माल, इन तमाम चीजों से ज्यादा उमर आपसे मोहब्बत करता है।
मेरे ताजुशरिया कहते हैं पेदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा करते हैं, सारा कुछ लेकर के जाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जानिसार कर सब कुछ उन पर कुर्बान करने। क्यों? इसलिए कि वही एक जात ऐसी है जिस पर सब कुछ तुम कुर्बान करके देखो, घटेगा कुछ नहीं, मिटेगा कुछ नहीं, मौला उसका डबल तुम्हें अता फरमाएगा, अल्लाह उसकी जज़ा तुम्हें अता फरमाएगा। आप तमामी मुसलमान भाई हैं, बारहा सुनते हैं, मैं आपसे अगर एक बात पूछने लगा हूँ, ये बताओ जब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ख्वाब दिखाया कि मेरे रास्ते में जो सबसे महबूब चीज़ हो उसे कुर्बान करो, ठीक है, तो आपने अपने बेटे इस्माइल को लिटाया, छुरी चलाई, अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तलब फरमाई थी, तो क्या बेटा कुर्बान हो गया? हुआ बेटा कुर्बान? नहीं हुआ ना। लेकिन उसके बाद रब का इनाम क्या है? अल्लाह फरमाता है तू मेरा खलील है, तू मेरा खलील है, तू मेरा दोस्त है। कद सद्दक़्ता रुया का लक़ब इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, कहते हैं खलील तूने तो ख्वाब को सच कर दिखाया, हम तुझे अपना खलील बना लेते। अल्लाह तबारक व तआला ने आला मकाम अता फरमाया, बेटा भी सलामत रहा, तुम कुर्बान करो। इससे ये ना सोचो कि हम अगर तमाम चीजों से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करेंगे तो माँ के कदमों के नीचे की जन्नत खत्म हो जाएगी, माँ जन्नत का दरवाजा जिसे बाप कहा जाता है वो खत्म हो जाएगा, दुनिया के रिश्ते में दरार आ जाएगा। हुजूर सैयदी ताजुशरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को सुनो, बरेली शरीफ के अंदर एक जलसे के मौके पर आपने इरशाद फरमाया था, कहा ये मेरा बेटा है जिसे असजद रजा कादरी कहा जाता है, मैं इसे अपना जानशीन मुकर्रर करता हूँ। लेकिन सामईन से खिताब करते हुए आपने फरमाया था, सामईन गौर से सुनो और इस बात को याद रखो, जब तक ये मसलके आला हजरत पर कायम है तब तक इसकी पैरवी करना, अगर ये उससे फिर जाए तो इनकी पैरवी ना करना, इन्हें छोड़ देना। क्यों? इसलिए कि ये वो रास्ता है जिसे सिराते मुस्तकीम कहा जाता है, ये वो रास्ता है जिस पर चलने के बाद इंसान अल्लाह रसूल की बारगाह में निगाह में महबूब महबूब हो जाता है। ये तरीका होना चाहिए। हम ये ना समझे कि हम अगर कुर्बान कर देंगे और अगर ये कहें कि सब कुछ कुर्बान है, सब कुछ निचावर है। जिन्होंने जाने कुर्बान की उनके नाम आज भी जिंदा है, जिन्होंने माल कुर्बान किया उनके नाम आज भी जिंदा है। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को बड़ा याद करते हो, कभी तारीख तो पढ़ो ना कि समनान के तख्त को लात मार करके आए थे, आज देखो ना सारी दुनिया की बादशाहत रसूलुल्लाह ने उन्हें अता फरमाई है। अपने तो अपने गैर भी आते हैं, लेकिन ये बताओ कितने सारे मुल्क हैं जहां बड़े बड़े बादशाह आए, वो वही के रह गए, खत्म हो गए। मखदूम अशरफ समनानी हुजूर पर माल कुर्बान किया, उनका नाम आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत जिंदाबाद।